तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सालों पहले मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच में एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी। इसमें मॉर्टल्स अपने पूरे मैजिकल पावर से इमॉर्टल्स को मारने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें मारने के लिए उतनी एनर्जी भी काफ़ी नहीं थी। वहाँ पर तो इमॉर्टल्स अपने मैजिक से पुलक छपकाते ही सभी लोगों को मारने लगते हैं। पर मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स का भविष्य दो लोगों के हाथों में था। उन दोनों में से एक था क्राम, जो था होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला द गोल्डन हीरो, और दूसरा था डीमन लॉर्ड वेल्सबे, जो सभी इमॉर्टल्स पर राज करता था। उन दोनों के बीच में तब बहुत मसान लड़ाई छिड़ जाती है और उनके पार्ट्स का कोई मुकाबला नहीं था, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहे थे। पर बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार ग्राम डीमन लॉर्ड वेल्सबेथ को हरा देता है, पर इसमें वो भी घायल हो जाता है। वेल्सबेथ तब बताता है कि ग्राम सच में स्ट्रांग है, उसने बेशक डीमन लॉर्ड को हरा दिया है, पर इतने ज्यादा पावर, इतने मिलिट्री फोर्स के होते हुए भी हीरो ने कैसे डीमन लॉर्ड को मार दिया। ग्राम तब कहता है कि उन जैसे मॉर्टल्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी घटती जिंदगी है। वो लोग इमॉर्टल्स नहीं हैं, पर जिंदा रहने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लगता है जिंदगी की रोशनी ही उन्हें यहाँ तक ले आई है। वेल्सबेथ तब कहता है कि जहाँ भी रोशनी होती है वहाँ पर अंधेरा भी जरूर होता है। वो ना भूले कि वो डीमन लॉर्ड है और वो उस रोशनी को मिटा के जरूर फिर से अंधेरा ले आएगा। इस पर ग्राम बताता है कि वो भी तब उस अंधेरे का सामना करेगा। वहाँ पर तब डीमन लॉर्ड वेल्सबेथ मारा जाता है और वहाँ से तब हीरो ग्राम भी चला जाता है। इसके बाद हम 500 साल बाद के सीन को देखते हैं, जहाँ पर वेल्सबेथ का फिर से जन्म होता है और वो फिर जाग जाता है। उसके पास तब उसके 6 जनरल में से एक माहिना होती है, जो तब उसे बताती है कि वो 500 सालों से उनके जगने का इंतजार कर रही है। वेल्सबेथ उससे पूछता है कि वो कौन सी जगह है। इस पर माहिना बताती है कि वो लोग शिंजुकू स्टेशन के अंडरग्राउंड टनल में हैं। वेल्सबेथ कहता है कि जबकि डीमन लॉर्ड फिर से जाग गए हैं तो क्यों ना फिर से इस दुनिया में कब्जा किया जाए। इस पर माहिना कहती है कि वो जिस जगह की बात कर रहे हैं वो पहले से ही तबाह हो चुका है और किसी के कब्जे में है। आज से 80 साल पहले उनके दुनिया, पृथ्वी और एक दूसरी डायमेंशन एक साथ जुड़ गई थी। उसके ठीक 3 साल के अंदर ही 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन तबाह हो चुकी थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ शहरों को बनाया जो उनकी इजाजत के बिना किसी रुकावट के चल सकते हैं, पर उन शहरों के बीच में भी वॉर शुरू हो गई और उनसे जो तबाही हुई वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। इसके बाद एक तरफ पृथ्वी के लोग अपने टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस करने लगे और दूसरी तरफ उनके दुनिया आलनायत के लोग जो मैजिक जानते थे वो मैगी टेक का इस्तेमाल करने लगे और दुनिया बहुत ही जल्दी तरक्की करने लगी। वहाँ पे वेल्सबेथ तब उस जगह से बाहर आता है और बाहर के नज़ारे को देखकर तब वो मानो हैरान हो जाता है। उसने पहली बार वैसी जगह देखी थी। उस जगह में से बड़े बड़े बिल्डिंग्स और हाईटेक थे और साल था 2099। हम तब पूरा शहर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस था। वहाँ पे तरक्की को देखकर डीमन लॉर्ड भी हैरान होता। वो तब यकीन ही नहीं कर पाता कि मॉडल्स इतने ज्यादा एडवांस कैसे हो गए। वो तब वहाँ पे अपने मैजिक को करने लगता है, ऐसा वो सभी के माइंड को कंट्रोल कर सके। माहिना तब उसे रोकने की कोशिश तो करती है, पर वो उसे नहीं रोक पाती। इस वजह से तब वेल्सबेथ अपने मैजिक को पूरा कर लेता है, फिर उससे तब कुछ भी नहीं होता और सभी लोग तब उसके मैजिक को देख पाते हैं। इस समय पता चलता है कि डीमन लॉर्ड को मैजिक का बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। माहिना तब बताती है कि टाउन के अंदर ग्रैंड मैजिक को करना सरासर जुर्म है और वो तब उसे वहाँ से दूसरी किसी जगह पे ले जाने लगती है, क्योंकि वो मैजिक उसे करने की वजह से वहाँ पे जल्दी ही पुलिस आने वाली थी। वहाँ से जाते हुए वेल्सबेथ, जिसे हम वेल्तोल भी कह सकते हैं, वो एक इंसान के साथ टकराता है और उससे टकराते ही वो थोड़ा हैरान हो जाता है, मानो उसने उसे पहले भी देखा था। वो दोनों तब एक जगह पर आके बैठ जाते हैं, जहाँ पर माहिना बताती है कि डीमन लॉर्ड के मरने के बाद उसके जैसे इमॉर्टल्स ने मॉर्टल्स के साथ सुलह कर लिया, पर धीरे धीरे मॉर्टल्स की पावर्स भी बढ़ने लगी। उन्होंने तब एक नए प्रोजेक्ट को शुरू किया जो कि था इमॉर्टल्स को मारने का प्रोजेक्ट। सभी इमॉर्टल्स को उनके लिए खतरा मानते हैं, इसलिए उन्होंने इमॉर्टल्स को दुश्मन का टाइटल दे दिया। उन लोगों ने एंटी इमॉर्टल्स वेपन्स भी तैयार कर लिए, जिससे वो लोग सभी को मार सके और अभी यही हालत चल रहा है। माहिना वहाँ पे एक चिप को अपने गर्दन के पीछे के डिवाइस पर लगा लेती है, ऐसे वेल्तोल भी देख पाता है। वो तब माहिना से उसके 6 जनरल के बारे में पूछता है। माहिना तब बताती है कि उसे छोड़ के बाकी 4 लापता हैं और वो भी किसी तरह से दुश्मन के हाथों से भाग आई थी। वेल्तोल तब मार्कस के बारे में पूछता है। ऐसा सुनकर माहिना थोड़ा घबरा जाती है और वहाँ पे पानी लाने का बहाना बना के निकल जाती है। वेल्तोल तब वहाँ पे बैठ जाता है और वहाँ के टेलीविजन को देखता है, पर तभी वो कुछ लाइट जैसे चीजों को देखता है जो तब एक लड़की के पास चली जाती है और तभी वो लड़की सभी स्क्रीन्स को हैक करके बंद कर देती है। इससे उसे बहुत ही मजा आता है। वो तब वहाँ से जाने ही लगती है, पर तभी वहाँ पर वेल्तोल आता है और उस लड़की से पूछता है कि उसने उस स्क्रीन के साथ क्या किया है। पहले तो वो कुछ भी नहीं बताती और इधर उधर की बातें बनाने लगती है, पर जब वेल्तोल उसे बताता है कि उसने उसे वो करते हुए देख लिया था, तब वो लड़की उसे सब कुछ बता देती है। पर वो तब हैरान भी होती है, क्योंकि ऐसा वैसा कोई आदमी उसकी हैकिंग को नहीं देख सकता था। इसलिए वो वेल्तोल से पूछता है कि वो आखिर है कौन। इस पर वेल्तोल बताता है कि वो डीमन लॉर्ड वेल्तोल वेल्सबेथ है, पर वो लड़की उस पर यकीन नहीं करती।
वो तब वेल्तोल को हैकिंग के बारे में बहुत कुछ समझाने लगती है। बॉस सुनने के बाद वेल्तोल उससे पूछता है कि क्या वो किसी मार्कस नाम के इंसान को जानती है। ऐसा सुनकर वो लड़की तब एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहती है कि वो अगर वहां जाएगा तो वो मार्कस से मिल सकता है। वो IHMI कंपनी का CEO है और इन इलाकों में वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। वेल्तोल तब वैसा ही करता है। वो तब उस बड़े से बिल्डिंग में मार्कस के साथ मिलने चला जाता है। वहां पर जाकर वो लड़की से मार्कस के बारे में पूछता है। पर तभी वहां पे एक लड़की आती है और बताती है कि वो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। उसका नाम है किनोहारा और वो मार्कस की सेक्रेटरी है। किनोहारा तब वेल्तोल को मार्कस के पास ले जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो लोग आखिरकार मार्कस के पास पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे डीमन लॉर्ड के सामने होने पर भी मार्कस उससे ज्यादा कुछ रिस्पेक्ट नहीं करता। वो तब वेल्तोल से वहाँ पे आने की वजह पूछता है। इस पर वेल्तोल बताता है कि वो पहले की तरह ही फिर से दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। उसके बातों को सुनकर तब मार्कस हंसने लगता है। वो तब बताता है कि वो उसके बातों को मानने से इनकार करता है। वेल्तोल को तब गुस्सा आ जाता है और वो तब अपने मैजिक का इस्तेमाल करने ही जाता है, पर तभी किनोहारा उस पर अपने मैजिकल स्वॉर्ड से वार कर देती है। उससे तब वेल्तोल बच तो जाता है, पर उससे एक छोटा सा कट उसे लग जाता है। किनोहारा के मैजिक को देखकर तब वेल्तोल भी हैरान होता है, पर वो किनोहारा के गर्दन पर वैसा ही मशीन देखता है ऐसा कि माइना के गर्दन पर था। मार्कस तब कहता है कि वेल्तोल पहले से कमजोर हो चुका है, क्योंकि पहले इन मैजिक से उसे कुछ भी नहीं होता था। इतने कमजोर होने के बाद भी वो दुनिया पर हुकूमत करने के सपने देख रहा है। ऐसे कमजोर के सामने वो तो कभी भी नहीं झुकने वाला। पर वेल्तोल अगर उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाएगा तब शायद वो उसकी बात मान ले। वेल्तोल तब वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, पर तभी मार्कस स्पेल ब्रेकर का यूज करता है। उसकी वजह से तब वेल्तोल का मैजिक खत्म हो जाता है। वेल्तोल तब ये समझ ही नहीं पाता कि मार्कस ने ये कैसे किया। मार्कस तब उसे बताता है कि लॉर्ड वेल्तोल अभी यही सोच रहे होंगे कि मार्कस जैसा कोई इंसान जिसके पास मैजिक ही नहीं है वैसा कैसे कर सकता है। वो तब उसे उसके गर्दन के पीछे के उसे मशीन को दिखाता है जो सबके पास था। मार्कस तब उसे कहता है कि उस डिवाइस का नाम फेमिलिया कहा जाता है। सबको पता है कि मैजिक सीखने के लिए सभी को 5 स्टेप्स को सीखना पड़ता है, पर फेमिलिया की मदद से वो लोग उन स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। सभी इंसान और सभी बाकी क्रिएचर्स जो भी उम्र के हो वो फेमिलिया का इस्तेमाल कर सकता है और अपने मनचाहे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। पर उसने फेमिलिया को ऐसा डिजाइन किया है कि डीमन लॉर्ड जैसे हायर बीइंग्स फेमिलिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऐसा ना होता तो वेल्तोल उसे आराम से हरा देता। वेल्तोल तब वापस मैजिक करने की कोशिश करता है, पर मार्कस उसे फिर से तोड़ देता है। वो तब कहता है कि भले ही वेल्तोल की मैजिक स्पीड बहुत ज्यादा है, पर फेमिलिया की मैजिक स्पीड उससे भी ज्यादा है। इस दुनिया के लिए वेल्तोल बहुत ही ज्यादा स्लो है। क्या वो अभी भी इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है? वेल्तोल तब मार्कस से ये सब करने की वजह पूछता है। इस पर मार्कस कहता है कि वो शुरुआत से ही वेल्तोल से नफरत करता था। वेल्तोल तब ये समझ जाता है कि मार्कस शुरुआत से ही उसे धोखा दे रहा है। मार्कस तब अपने मैजिक से वोल्टेल पर अटैक कर देता है। इससे तब वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वोल्टेल उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही तब वहाँ पे एक धमाका होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वोल्टेल उस धमाके से बच गया था, पर वो बहुत ही ज्यादा घायल था। वो तब उस जगह से निकलता ही है, पर तभी कुछ लोगों के साथ उसकी बहस हो जाती है, पर वोल्टेल उनसे बुरी तरह से पिट जाता है। उसके पास तब माहिना आती है जो तब उसे संभालती। कुछ देर बाद वो दोनों एक जगह पर जाने लगते हैं। जाते हुए माहिना उसे माफी मांगती है और बताती है कि उसे पहले ही ये बता देना चाहिए था कि मार्कस ने उसे धोखा दिया है। वेल्तोल तब उसे माफ करता है। वो दोनों तब माहिना के घर आ जाते हैं, जब पर वेल्तोल उस पूरे घर को ही माहिना का घर समझ रहा था। माहिना तब उसे अपने रूम में ले आता है और बताती है कि यही उसका घर है। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। वोल्टेल पहले तो यकीन ही नहीं कर पाता, बाद में उसे इस चीज पर यकीन हो जाता है और वो ये समझ जाता है कि माहिना कितनी मुश्किल से इतने सालों से रह रही है। वो तब उसे सीने से लगा लेता है। ऐसे तब माहिना रोने लगती है और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।